प्राचीन जंगलों के बीच बसे एक शांत भूले बिसरे शहर में गहराई में छिपे एक शापित अवशेष की अफवाहें उड़ रही थीं। लोग एक ऐसे ही दर्पण की बात करते थे जिसमें जादुई चमत्कार और भय दोनों मौजूद था। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात में एलेक्स नाम की एक जिज्ञासु आत्मा ने पीढ़ियों से चले आ रहे एक पुराने नक्शे द्वारा निर्देशित होकर जंगल के बीचों बीच जाने का साहस किया। जैसे ही चंद्रमा ने उलझी हुई शाखाओं पर एक भयानक चमक डाली, एलेक्स एक हवेली के बिखरे हुए खंडहरों पर ठोकर खाई। मानचित्र ने नीचे एक छिपे हुए कक्ष की ओर इशारा किया, जहां दर्पण संभवतः प्रतीक्षा कर रहा था। हवा में पूर्वाभास की भावना घनीभूत हो गई, लेकिन जिज्ञासा एलेक्स पर हावी हो गई। अंधेरे में उतरते हुए एलेक्स की रीढ़ की हड्डी में ठंडक आ गई। नक्शा एक दरवाजे की ओर ले जाता था, जो रहस्यमय प्रतीकों से सुसज्जित था, जो किसी अलौकिक ऊर्जा से गुनगुनाता हुआ प्रतीत होता था। कांपते हाथों से एलेक्स ने उसे धक्का देकर खोला, जिससे एक अलौकिक चमक कक्ष में दिखाई देती है। केंद्र में एक अकेला दर्पण खड़ा था, जो अलंकृत नक्काशी से घिरा हुआ था, जो जीवन से भरा हुआ प्रतीत होता था। मंत्रमुग्ध होकर एलेक्स पास आई। प्रत्येक कदम शांति से गूंज रहा था। जैसे ही उंगलियां ठंडी सतह पर ब्रश करतीं, दर्पण झिलमिलाता, दूर के लोगों और काल्पनिक प्राणियों की झलक दिखाता। एक आवाज, प्राचीन और भयावह, भूली हुई दुनिया के रहस्य फुसफुसाते हुए। दर्पण ने एलेक्स को अंदर की ओर खींच लिया, जिससे सपने और बुरे सपने आपस में जुड़े हुए दिखाई देने लगे। इसकी गहराइयों में निहारने में बिताया गया हर मिनट वास्तविकता के ताने बाने को उजागर करता है, जिससे जादू और आतंक के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। जैसे ही चैम्बर में रहस्यमय फुसफुसाहटें गूंजने लगीं, एलेक्स के होठों से एक धीमी सांस निकली। परछाइयां लंबे समय से भूले हुए डर का रूप लेकर नृत्य कर रही थीं। एक आवाज ने एलेक्स से दर्पण के जादू को अपनाने का आग्रह किया, जो अकल्पनीय शक्ति और असीमित चमत्कारों का वादा करता था। लेकिन प्रत्येक वादे के साथ एक काला सच सामने आया। दर्पण ने टोल की मांग की। एलेक्स को आत्मा के माध्यम से एक अदृश्य धागा बुनता हुआ महसूस हुआ, अज्ञात के साथ एक संबंध जो हर गुजरते पल के साथ मजबूत होता गया। श्रोता, जो अब कथा में उलझा हुआ था, को वहीं कसती पकड़ एक सूक्ष्म बेचैनी महसूस हुई। जैसे ही एलेक्स चांदनी रात में उभरा, हवेली पीछे ढह गई। दर्पण की दुष्टता भीतर सील हो गई। कहानी एक लंबे रहस्य के साथ समाप्त हुई। एक ऐसा एहसास कि श्रोता एलेक्स की तरह एक जादुई आतंक के चंगुल से बाल बाल बच गए थे। कहानी का अंत एक भयावह प्रतिध्वनि छोड़ गया, एक अनुस्मारक कि कुछ जादुओं को अनदेखा छोड़ देना ही बेहतर है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो काम हमसे न हो उसे नहीं करना चाहिए, हमें उस काम को छोड़ देना चाहिए। ये कहानी आपको कैसी लगी? ऐसी और कहानी के लिए अभी सदस्यता लें।